नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुंडगेकर है। ऑनलाइन लर्निंग और बच्चों का एजुकेशन, इसके बारे में पिछले 2-3 महीने से बहुत बहस चल रही है। इसमें पेरेंट्स है, बच्चे हैं, स्कूल्स है, टीचर्स है, एजुकेशन सिस्टम है, government है. There's a whole lot of debate which is happening on whether this entire online learning is translating into education of a child. और अगर हम लोग कर रहे हैं वो वाकई ही रिजल्ट्स देगा या नहीं देगा, और वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, एंड वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड दिस। 17 मार्च 2020, उसके वो दिन के पहले तक मोबाइल फोन, लैपटॉप्स यूज टू बी अ टैबू वर्ड। ऑनलाइन लर्निंग यूज टू बी टैबू वर्ड इन द स्कूल। अगर मोबाइल फोन बच्चा स्कूल में लेके जाता था तो स्कूल यूज टू कॉन्फिस्टिकेट दैट। दैट वाज द स्टोरी टिल 17th of March. सडनली 17 मार्च के बाद में स्कूल एंड पेरेंट्स हैव स्टार्टेड पुशिंग चिल्ड्रन ऑन ऑनलाइन लर्निंग कि बेटा तो मोबाइल पे बैठ, बेटा तो लैपटॉप पे बैठ, सीखना चालू कर। तो बच्चों के मन में भी ये कंफ्यूजन है कि कल तक तो हमें मारा जाता था मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए, और आज हमें पुश किया जाए मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए। सो देयर इज अ बिग अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन दैट इज नीडेड. आर चिल्ड्रन रेडी टू टेक दैट काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन? एंड माइंड यू, अनदर ट्रांजिशन विल कम जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, बच्चे वापस ऑनलाइन से ऑफलाइन दुनिया में जाएंगे, जो पुरानी वाली दुनिया थी उसमें जाएंगे, तो अगेन दे हैव टू गो थ्रू ट्रांजिशन. ये ट्रांजिशंस बच्चे और अपनी पूरी सिस्टम किस तरह से मैनेज करते हैं, दैट विल रियली डिपेंड अपॉन हाउ चिल्ड्रन टेक दिस एंटायर ऑनलाइन लर्निंग. इफ यू हैव टू रियली थिंक ऑफ दिस एंटायर इशू, इसको मैं चार मुद्दों में डिवाइड करता हूँ, एंड आई कॉल दिस एज 4 R's: रीच, रिलेवेंस, रिलेटिबिलिटी, एंड द फोर्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. रीच मतलब हम लोग कितने लोगों तक पहुंचे हैं. रिलेवेंस मतलब जो हम सिखा रहे हैं उसका क्या रिलेवेंस है. तीसरा रिलेटिबिलिटी, मतलब बच्चे ये जो हम लोग जिस मेथड से सिखा रहे हैं उससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे. एंड फोर्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा. पिछले 2 महीने में सारा जो डिबेट है, दैट एंटायर डिबेट इज हैपनिंग ऑन द रीच, कि हम कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं. इंटरनेट की सुविधा कहाँ तक है, एंड्रॉयड ऐप, मोबाइल फ़ोन किसके पास में है, टीवी के माध्यम यूज़ कर सकते हैं, रेडियो का माध्यम यूज़ कर सकते हैं. ऑफलाइन में अगर बच्चों में नहीं पहुंच सकते तो ऑनलाइन इज़ द ओनली वे. जैसे कोरोना होने के बाद में वी शुड नॉट अलाउ एजुकेशन टू सफ़र, एंड विद दैट मैंडेट एंटायर मशीनरी इज वर्किंग टुवर्ड्स ओनली रीच. ये रीच में दूसरा एक अहम मुद्दा है कि द इक्विटी ऑफ द रीच. जैसे एक गांव में, एक घर में अगर बेटा और बेटी, एक गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड है, तो दोनों में से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो उसमें किसका अधिकार होगा. क्या गर्ल चाइल्ड को भी उसका अधिकार उतना ही पढ़ने का मिलेगा. बट दैट्स अ सोशल डायमेंशन. देयर हैज टू बी अ वर्क दैट हैज टू हैपन. बट द होल डिबेट इज अबाउट द रीच. nobody is thinking of the relevance, which is the second important thing. relevance मतलब ऑफलाइन जो सिखाते थे उसे ही कन्वर्ट करके उसी बुक्स को ऑनलाइन लाके सिखाना इज नॉट एन ऑनलाइन एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन में उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको एंगेजिंग बनाने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है जिससे कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स दैट नीड्स टू बी यूज. अनफॉर्चुनेटली नथिंग ऑफ दैट हैज बीन डन, and because of which children are just looking at this a monologue from a teacher on the screen on Zoom, and they don't even know how to respond to that. And in that process the education has virtually stopped. We are attempting to do the learning, but the learning is not transferring or disseminating to the child, and that's the reality. जैसे हम लोग मुंबई से पुणे एक ट्रेन चालू कर रहे हैं, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू पुणे. बट बच्चा बीच में करजत में उतर गया, या लोनावला में उतर गया, या खंडाले में उतर गया, हमें उससे कुछ फिक्र नहीं है. वी आर इंटरेस्टेड इन अल्टीमेटली सेलिब्रेटिंग व्हेन द ट्रेन रीचेस पुणे. बट हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव कम along with us to Pune? Nobody is bothered about it. The third important aspect is in terms of the relevance. And in this हम लोग टीचर्स को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि टीचर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं. बट माइंड यू, टीचर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम. जिस तरह से बच्चे ये ट्रांजिशन से जा रहे हैं, इवन टीचर्स हैव गॉन थ्रू दिस ट्रांजिशन. टीचर्स को भी ऑनलाइन टीचिंग का ना कोई एक्सपीरियंस था. पावर पॉइंट बनाना और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. टोन अपना ऑनलाइन में क्या होना चाहिए, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट लेवलर. हैव वी टॉट अवर teachers, have they got any kind of a guidance to do that? Mere putting a blame on teacher is not going to solve the problem. Acha, teacher is also a part of this entire system. They also have small houses, they also have children crying for food, they also have cooker ka city in their houses. Despite of that, they're just managing this entire process. So neither they are happy,
not children are happy, and parents who are themselves stressed because of their own issues, they are seeing this entire thing in front of their eyes. So then entire education is exposed in front of their eyes also, and that is why this entire system is not yielding any research, and it is in fact creating a lot of chaos. Schools और अलग एक ट्रिप पे है, because all these years we used to treat school as the epitome of education. The responsibility of the entire education is to lie with the school. Now the bigger problem, therefore, school is saying that we are going through compliance. We are teaching them. Some of them are doing with the noble cause of making children learn, and some of them are doing it because the fees should not be interrupted because of purely commercial reason. Whatever may be the background, ultimately schools are taken their positions, and the government, the boards are just looking at how do we reduce the curriculum, but they are claiming that corona has not impacted the education. When corona has impacted the world, we have to accept this situation. Now this is how we continue to blame the entire system, but the biggest opportunity is to how do we solve this. Let me pin down about 7 8 points in front of you. First and the foremost, corona has impacted the world, and therefore corona has impacted the education and our child's education. Let's accept that fact. Let's not run away. And if the government, the board is trying to build that those kind of castles, let's not get carried away by that. The second thing is, in even a complete academic year of 12 months, 9 months is what education happens. Extra 2 months if go because of corona, that's not going to be a big deal. If a child is going to, let's say, not going to effectively get so far effectiveness of the education in these 6 months, in a 60 years of their overall career, that's not a big deal. The world has stopped. So if we look at in this perspective, impact of corona on education, if we really accept, then that will release the pressure from this entire stress that we are building around ourselves. And then come to the normalcies, try and look at how we can really solve that problem. The fourth important thing is how do we uh, categorize the education that we are giving. For example, if you have to teach history, we need not even get into online education. I mean, there are great amount of material available, and if somebody wants to learn Indian history, Bharat Ek Khoj, yeah, Discovery of India, a classic series made by Sham Benegal ji, just put that on DD, let children watch that. In those entire 3 month episode, whatever they see, they'll be able to learn that in a far better way. Similarly, there are a lot of episodes that can be taken care of for teaching history. When it comes to geography, physics हो या science हो या geography हो, इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे बच्चों को सिखा सकते हैं. लेट देम बिल्ड देयर ओन प्रोजेक्ट्स एंड बिल्ड दैट. लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो वी कैन प्रिस्क्राइब सर्टन बुक्स, लेट देम रीड, लेट देम बिल्ड हैबिट ऑफ रीडिंग, एंड let them do synopsis of those books. What did they understand out of that? Let them write that down and present it in their own way. Children in this entire lockdown, we have seen they have a great amount of creativity in the communication when they create their own videos and all. Let them build those, let them get that ownership. By doing this, what we do is the entire pressure on online sessions can be reduced considerably. That helps us to next 2 points. One is the screen time can come down significantly. The need of infrastructure, कितने लैपटॉप घर में है, कितना इंटरनेट है, that can come down. And the timing of classes, it need not be 8 to 8, it can be 10 o'clock at night when children are free. So all these three things can be resolved. The next big thing that we can do is build an inquiry based education. Give challenges to students. Students love challenges. Convert this entire unidirectional sessions into challenges. Give those games, give them rewards, give them recognitions, and let them solve those kind of challenges. In that way, the participation will be better. Project based assessment, if you can do, then let them build those projects, and basis those projects, let them form groups, let there be collaborative work. There's another interesting thing that we can do is there is a great amount of resources available in form of graduates, undergraduates who have just gone through the school education. If we equip them to teach something like maths, we can actually form a buddy system जहाँ पे बच्चे बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ में बैठ के उनको मैथ्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट वन ऑन वन सिखा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके. Techniques would be different, but at least the amount of knowledge can get disseminated. The one of the most important thing is use this time where children and parents are together at home for about last 3 4 months. Use this time to build life skills. Make
Parents also part of this entire system. Prescribe activities which parents and children can go together, can do together, and in that process, let them build capabilities like how to solve a problem, how to take decisions, how to deal with failures, how to manage creativity, so that these life skills will be very important for them as they go along. And the last and the foremost point is, at least today, we have got an opportunity. I really thank Corona for that. That for the first time, student is coming at the center of education and throwing everybody away. I think the debate has at least started. We as educators, whether it is boards, whether it is government, whether it is schools, respect that and start with making changes, fundamental changes in the education system, in the way we teach, the subjects we teach, where we can, make every child count. What are their likings? What is that they would like to build? How they can relate to this? Build a curriculum around it, build teaching methodologies around it, and build measurements, examinations around it. And in that process, child will feel happy taking this education. This is a problem, but this is also a great opportunity to not only combat corona, but at least transform in terms of making every child count. Thank you very much.